तो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ओम का नियम तथा ओम के नियम की सीमाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। कुछ बेसिक्स टर्म है जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है इस वीडियो में ओम का नियम प्रॉपरली डिस्कस ना करें, बस इसके बेसिक्स कंप्लीट हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ओम का नियम और इसके सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और या फिर आपको आई बटन में भी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे और लास्ट में इंड स्क्रीन के थ्रू भी आपको मिलेंगे। तो पहला जो चीज़ है वो है परिपथ यानी सर्किट। ओम के नियम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं, यानी एक कंप्लीट सर्किट जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, जिसमें करंट अच्छी तरीके से फॉलो हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्किट यानी परिपथ कहते हैं। तो ये परिपथ हो गया। उसके बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण अवयव तथा उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। पहला है विद्युत सेल। तो ये आपको दिख रहा है, ये लंबा वाला जो यहाँ पर बड़ा वाला जो है ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है, और इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरा है बैटरी। तो बैटरी में होता क्या है, हम क्या करते हैं, ये एक तार है जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो हम कैसे जोड़ते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लग, कुंजी अथवा स्विच जो खुला हुआ है। तो अगर खुला हुआ रहेगा तो आप इसे ऐसे चिन्हित, आप इसे ऐसे दर्शा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं प्लग, कुंजी अथवा स्विच जो बंद हो। तो बंद को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि बंद है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से तार संधि। अगर आप ध्यान से देखें तो तार कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक तार है, ये एक तार है। अगर आप इसको छीलते हैं, तार को थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी आप छीलते हैं और इन दोनों को आप जॉइंट कर देते हैं, इन दोनों को आप जॉइंट कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं? तार संधि। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरे हम बात कर लेते हैं तार क्रॉसिंग, जो कि बिना संधि का हो। ठीक है, इसमें ये एक तार है और ये एक अलग तार है। ठीक है, इसमें भी परत चढ़ा हुआ है, इसमें भी परत चढ़ा हुआ है। तो ये आपस में जस्ट क्या है, मतलब आपस में जस्ट टच में है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं तार क्रॉसिंग, जो कि बिना संधि के। इसको हमने जोड़ा नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो तार संधि था उसको हमने प्रॉपरली, वो जो कवरिंग है उसको छिल के हमने प्रॉपरली जोड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एमीटर हमारा धारा को मापता है। और दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और एमीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से शो करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे एमीटर के बाद वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ये विभव को मापता है। ओके, ये विभव को मापता है, और इसको हमेशा हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारा भी ये शो करता है कि ये वोल्ट मीटर है जो कि विभव को मापता है। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव छोर। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स? विद्युत धारा के जो मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट है परिवर्ती प्रतिरोध। ये क्या होता है, या फिर इसको रियोस्टाट भी कहा जाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बल्ब। बल्ब को हम ऐसे शो करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ हमारा बेसिक्स सारे प्रतीक चिन्ह हो गए।
और सारा बेसिक हमारा क्लियर है। अब हम ओम के नियम को पढ़ने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, जिसमें हम ओम का नियम तथा उनके क्या सीमाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इफ़ you like, then please like, share and subscribe to this channel, and thank you for watching this video। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और आई बटन में लिंक को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आप इन सभी का एक नोट्स तैयार करें। इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।